के ट्रांसफर नहीं हुए। प्रथम चरण जो जुलाई 2023 में ही होने थे, अब किन परिस्थितियों में नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो इसको लेकर भी मैं महानिदेशक मैडम से मुलाकात करूंगा और सुंदरम सर से मुलाकात हो गई, प्रयास करूंगा वहां भी मुलाकात करने का। वहां भी मुलाकात होगी तो मैं इस बात को, बलिया का जो प्रकरण है इसको रखूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। लगभग 60 से 70 ऐसे लोग हैं जिनका प्रथम चरण में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन अभी तक उनको न ज्वाइन कराया गया, वो जहां के थे वहीं पर हैं, और किसी किसी की दूरी तो 80-80 किलोमीटर, 90-90 किलोमीटर तक है। तो ऐसे लोग बहुत परेशान हैं और ये लोग बार बार वहां के, हमें लगता है डीसी ट्रेनिंग की ये गलती है, और डीसी ट्रेनिंग की गलती और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भी गलती, इन दोनों लोगों के गलतियों का खमियाजा हमारा भोला भाला अनुदेशक उत्तर प्रदेश का बलिया का पा रहा है। इसको लेकर मैं कल प्रयास करूंगा, इस मामले पे चर्चा करूंगा और इसके लिए एक आदेश जारी हो जिससे उन लोग की ज्वाइनिंग हो, इसको लेकर मैं प्रयास करूंगा। जी सर। नहीं विक्रम सिंह, ठीक है। एक अनुदेशक मुझे मैसेज लिख रहे हैं कि सर मेरे बारे में थोड़ा विक्रम भाई से बता दीजिए। सर मेरी लड़की की शादी 2016 में हुई थी, 2019 में लड़के को उसके बाद यह कहकर छोड़ दिया कि तेरा बाप 7,000 में क्या कर लेगा, क्या दिया था तेरे बाप ने। किसी अनुदेशक की बेटी की शादी हुई होगी तो उसकी शादी बेटी की टूट गई, तो वो ये कहना चाह रहे थे। बड़ी विषम परिस्थितियां हैं और इन विषम परिस्थितियों में आदमी जीवन कैसे जीता है। और साल जा रही है, कल 31 तारीख इस वर्ष का अंतिम दिन होगा और उसके बाद नव वर्ष शुरू हो जाएगी और ये सिलसिला नया फिर चालू हो जाएगा। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है, मैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इन 2 लाख परिवारों को जब नव वर्ष में घुसे तो कल ही कुछ ऐलान कर दिया जाए, मुस्कुराकर कुछ घोषणा कर दी जाए। कल कुंभ के मेला में आप कई चीजों का ऐलान करेंगे और उसी समय कल ही इन सब का भी ऐलान कर दो तो इनका भी कुंभ का स्नान हो जाएगा और आपका जो आशीष इन्हें मिलना है, जिसकी प्रतीक्षा बहुप्रतीक्षित है, ये उस पंगत की तरह इंतजार कर रहे हैं जिसमें बुला तो लिया गया है, न जिसने दावत दे दी है उसने राशन बताया क्या है, न उसने ये बताया कि बनेगा कब, और उसने तारीख भी नहीं बताई है, लेकिन कहा है कि दावत है आपकी। तो वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अनुदेशक शिक्षा मित्र का, दावत में हमको व्यंजन क्या मिलेंगे, दावत में खाना क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या लड्डू होंगे, क्या पकवान होंगे, पूरी होगी कि रायता होगा, अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन ये तय कर दिया गया कि दावत मिलेगी। ये दावत की चिट्ठी भी तब कुछ लगा जब बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ सभी संगठन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की एक बैठक हुई। बैठक में सबसे अपना अपना परेशानियां और अपने अपने पूरे विस्तृत बातचीत हुई। उस विस्तृत बातचीत के बाद ये शायद विक्रम सिंह, अगर हम ना भूल रहे हो तो 8 अक्टूबर की बात है, ये 8 अक्टूबर 2024 की बात है। उस दिन सभी की बैठक हुई और आज 30 दिसंबर 2024, यानी लगभग अक्टूबर का पूरा महीना जोड़ो तो ये तीसरा महीना है। क्योंकि मुख्यमंत्री के अपने काम होते हैं, जब उस समय बैठक हुई तो बहराइच आ गया, बहराइच खा गया पूरा महीना अक्टूबर का, और नवंबर आया तो उपचुनाव आ गया, और नवंबर से जब छूटे तो संभल घुस गया, और संभल से अब छूटे हैं तो कुंभ है। लेकिन आज मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मुलाकात हुई है तो शायद कुछ रास्ता निकले, और रास्ता निकले तो कुछ घोषणा हो जाए, और घोषणा हो जाए तो कुछ खाते में धन आना शुरू हो। जब तक खाते में धन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कुछ दिखता भी नहीं।
आज के बाद तो मुझे लगता है कि 15 दिन के लिए